Hello students, this is lecture number 6 and the topic name is chemical properties of alkenes. एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टीज यानी एल्कीन से क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं। तो एल्कीन ज़्यादा रिएक्टिव होता है एल्केन से बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड, यानी इसमें पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड की वजह से क्या होता है, ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू एल्केन। और इसकी जो मेन रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन, इसमें बहुत सारी एडिशन रिएक्शन है, फिर कुछ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे, हमने पहले भी पढ़ा था देखो, इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। फर्स्ट है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजनेशन यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यही है सेम कि अगर हमने पैलेडियम, प्लेटिनम या रेने निकल लिया है तो रूम टेम्परेचर में रिएक्शन हो जाएंगी, और अगर हमने निकल यूज़ किया है तो हाई टेम्परेचर में होगा। यह आपका सेवेटियर एंड सैंड्रेंस रिएक्शन। इसमें क्या है, जैसे एल्कीन लिया आपने CH2 हाइड्रोजन ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ निकल और हाई टेम्परेचर पे, तो हाइड्रोजन ऐड होगा और ये क्या बन जाएगा, इथेन यानी एल्केन। और ऐसे अगर आपने क्या किया, प्रोपीन लिया है, प्रोपीन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, हाइड्रोजन ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम या पैलेडियम रूम टेम्परेचर में, तो ये क्या बनेगा, जहाँ पे CH3CH2CH3 यानी जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होगा और ये CH2CH3 बन जाएगा यानी प्रोपेन बन जाएगा। और ऐसे अगर आपने क्या किया, इथाइन लिया यानी कि एल्काइन लिया है, देखो दिस इज इथाइन, ट्रिपल बॉन्ड है इसमें, और अगर आपने इथाइन लिया है और इसमें फिर हाइड्रोजन ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, पैलेडियम या निकल वगैरह, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और बनेगा इथीन। देखो इथाइन में हाइड्रोजन ऐड हुआ, इथीन बनेगा, इथीन में फिर हाइड्रोजन ऐड होगा और इथेन बन जाएगा, यानी एल्काइन से क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। दिस इज इथीन, और इथीन में फिर हाइड्रोजन ऐड होगा और क्या बन जाएगा, इथेन। तो ये हाइड्रोजनेशन है यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन ऐड करते जाएंगे हम और इसके प्रोडक्ट हमें मिलते जाएंगे। सेम है यानी ये ट्रिपल बॉन्ड है, हम डायरेक्ट 2s2 ऐड कर लें और डायरेक्ट इसे एल्केन बना दें, चाहे आप ऐसे स्टेप में दिखाओ चाहे आप डायरेक्ट दिखाओ। इसकी प्रेजेंस में क्या होता है, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन होता है यानी कंप्लीट रिडक्शन होगा, ये पूरा का पूरा यहाँ पे ऐड होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा, ठीक है। तो चाहे वो एल्कीन हो चाहे वो एल्काइन हो, इससे एल्केन ही बनेगा इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, पैलेडियम या निकल वगैरह से, ठीक है। निकल में केवल क्या होता है, हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है 200 to 300 डिग्री सेल्सियस, और बाकी में रूम टेम्परेचर होता है। ये पाउडर फॉर्म में होते हैं, ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। अब इसमें देखो रेट ऑफ रिएक्शन कंपैरिजन करते हैं, तो जो एल्काइन होता है, एल्काइन इज मोर रिएक्टिव देन एल्कीन्स, ध्यान रखना, और एल्कीन ज़्यादा रिएक्टिव होता है एल्केन से। अगर हम तीनों की कंपैरिजन करेंगे तो एल्केन सबसे कम रिएक्टिव होता है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 पाई इलेक्ट्रॉन होता है और कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो एल्काइन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और यहाँ सिंगल बॉन्ड। लीनियर होता है, ट्राइगोनल, प्लेनर होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसमें sp2 होता है, इसमें 1 सिग्मा बॉन्ड, दोनों में 1 है, लेकिन पाई ट्रिपल बॉन्ड में 2 होते हैं और डबल बॉन्ड में 1 होता है। इसका एक और मेन रीज़न देते हैं यहाँ पे, स्टेरिक हिंड्रेंस। जो एल्कीन होता है उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एल्काइन। देखो जैसे आपने सपोज करो एल्कीन बनाया, एल्कीन तो C डबल बॉन्ड C और यहाँ पे H इस तरीके से होगा, और आपने अगर ट्रिपल बॉन्ड बनाया तो ये देखो अब ट्रिपल बॉन्ड में और डबल बॉन्ड में इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस किस पे ज़्यादा, देखो इसमें 2 ग्रुप लगे हुए हैं और इसमें केवल 1 ग्रुप लगा हुआ है। तो अगर कोई ग्रुप यहाँ से अटैक करता है इन पे, तो इसमें आसानी से अटैक हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड में बहुत जल्दी अटैक हो जाएगा, और डबल बॉन्ड में इसके कंपैरिजन में कम होगा। तो इसका जो एक मेन फैक्टर माना जाता है दैट इज कॉल्ड स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस मीन्स होता है रिपल्सन,
रिपल्सन किसकी वजह से? स्पेस की वजह से। देखो स्पेस में जो एटम्स लगे हुए हैं इसकी वजह से। स्टेरिक मीन्स स्पेस में हिंड्रेंस हो रहा है ना, रिपल्सन हो रहा है, हिंडर्ड कर रही है, रोक रहे हैं। अगर कोई भी यहाँ पे अटैक करेगा तो ये इसे रोकेगा, ठीक है। तो इसमें बड़े बड़े ग्रुप लग गए, यहाँ CH3 लग गया तो क्या हो गया? अगर यहाँ पे मैंने बड़ा ग्रुप बना दिया CH3 तो क्या हुआ? और मुश्किल हो जाएगा रिएक्शन करना। तो ये क्या हो जाएगा? इसकी जो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, यानी जितने बड़े ग्रुप लगते जाएंगे उतना रिएक्टिविटी कम होते जाएगी। यानी अगर मैं शॉर्ट में दूसरी तरीके से कहूँ कि मैंने कहा CH3 CH2 और यहाँ पे R लिखा, और यहाँ पे लिखा मैंने C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे मैंने R दिखा दिया, ये R और ये R दिखा दिया। तो देखो जितने बड़े ग्रुप लग रही है, बड़े ग्रुप लगने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी कम हो गई, यानी ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा इसके कंपैरिजन में। तो मेन आपको ध्यान रखना है स्टेरिक हिंड्रेंस का। अगर यहाँ पे मैंने कहा R है, C डबल बॉन्ड C है, यहाँ पे R है और यहाँ पे H और ये H है, ठीक है। और दूसरा मैंने क्या कह दिया? R C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे R कह दिया है और यहाँ पे भी R कह दिया है, यहाँ पे H कह दिया है। तो देखो इन दो में जो कॉमन है उसे छोड़ दो आप लोग, जो कॉमन है दोनों में से छोड़ दो आप, ये कॉमन ये कॉमन ये कॉमन ये कॉमन, यहाँ पे ये भी कॉमन है। कंपेयर किस में करेंगे? जो डिफरेंस है। डिफरेंस कौन सा? यहाँ पे H और यहाँ पे R है। R बड़ा ग्रुप होता है S के कंपैरिजन में, यानी कि जो 1 होगा ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा सेकंड के कंपैरिजन में। तो रिएक्टिविटी का ध्यान रखना। कई बार क्वेश्चन आता है कि विच वन इज़ मोर रिएक्टिव, या सिलेक्ट करो, 3-4 ऑप्शन दे दिए, तो आपको स्टेरिक हिंड्रेंस देखना है। अब देखो मैंने कहा अभी एडिशन रिएक्शन दो तरीके के होते हैं, ऐड करना है तो दो तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। एक है सिन एडिशन, एक होता है एंटाई एडिशन। एंटाई मीन्स अपोजिट, सिन मतलब सेम, ठीक है। तो सिन एडिशन का एग्जांपल बताते हैं आपको। देखो सिन एडिशन, सिन एक अगर आपने कोई सॉलिड लिया हुआ है जो क्या करेगा? सरफेस प्रोवाइड करेगा। जैसे ये बुक है आपकी, ये एक प्लेन में है, तो ये क्या है? देखो ये कंपाउंड लिया मैंने sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन मीन्स ये क्या है? एक प्लेन में है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है यानी प्लेन में है। अब यहाँ से हाइड्रोजन अटैक करेगा तो हाइड्रोजन कैसे आएगा? देखो इस तरीके से आएगा ऊपर की साइड। ये हाइड्रोजन कैसे लगेंगे? ऊपर की साइड लगेंगे हर हमेशा, या फिर नीचे की साइड लगेंगे। तो देखो क्योंकि हमने सरफेस प्रोवाइड कराया हुआ है, तो देखो हाइड्रोजन ऊपर की साइड लग रहा है तो हमने इसको सॉलिड वेज से दिखा दिया, यानी ऊपर की साइड से। हाइड्रोजन अटैक कहाँ कर रहा है? ऊपर की साइड से। तो ये क्या बनेगा? सिस बनता है। और यहाँ हमने क्या दिखा दिया? इसे बैकवर्ड साइड से। ये नीचे से अटैक कर रहा है और ये ऊपर से कर रहा है, लेकिन दोनों एक साइड से अटैक करेंगे। सेम साइड से हर हमेशा अटैक होगा हाइड्रोजन का, ठीक है। ये देखो ऐसे कंपाउंड दिए जाएंगे आपको, कई बार ऐसे कंपाउंड दे दिए, बोलेंगे बताओ अब सिन एडिशन हो रहा है इसमें, इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, पैलेडियम, निकिल, कुछ भी लिख दिया उसने यहाँ पे। तो देखो अब क्या होगा? हाइड्रोजन एक साइड से अटैक करेगा। देखो ये अगर CH3 ऊपर है तो हाइड्रोजन कहाँ से अटैक करेगा? नीचे साइड से। या फिर आप इसको उल्टा कर दो कि जो CH3 वो नीचे साइड है तो हाइड्रोजन कहाँ से अटैक करेगा? ऊपर साइड से, ठीक है। तो हाइड्रोजन एक साइड से आएगा, सेम साइड से अटैक करेगा, ये ध्यान रखना। हाइड्रोजन हर हमेशा सेम साइड से अटैक करेगा। तो इसमें अब ये कैसे ऑप्टिकल एक्टिव है या इनएक्टिव? तो इनएक्टिव है ये। इसमें क्या है? दो इक्वल पार्ट में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसमें क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी अगर हम 20 से क्रॉस करेंगे तो क्या होगा? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। हालांकि कायरल सेंटर है, दिस वन इज कायरल कार्बन। ये कायरल कार्बन होने के बाद भी क्या है? ऑप्टिकल इनएक्टिव है, बिकॉज दिस इज मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड वो होते हैं जिसके पास कायरल कार्बन होता है, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से, प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से क्या होते हैं? ये ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाते हैं। एक ही कंपाउंड के अंदर क्या हो रहा है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये क्वेश्चन आता है कई बार कि कौन सा कंपाउंड बनता है? ऑप्टिकली एक्टिव बनेगा, इनएक्टिव बनेगा, या रेसमिक मिक्सचर बनता है? तो दिस दे फॉर्म मीजो कंपाउंड। अब ये देखो हम पहले एल्केन में भी पढ़ चुके हैं, ये हम दोबारा पढ़ रहे हैं। मैंने कहा था ना रिपीटिशन है इसमें, तो रिपीटिशन है। ये देखो ये हम एक बार एल्केन में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि एल्केन में हमने एल्केन बनाने के लिए हमने हाइड्रोजन ऐड किया था,
ठीक है, तो एक बार फिर से इसका रिवीजन देख लो, कोई बात नहीं। अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स ले लिया हमने, अनसिमेट्रिकल मतलब यहाँ कुछ और है, यहाँ मैंने PH3 ले लिया, यहाँ ले लिया मैंने PH ले लिया, यानी मिथाइल वो ले लिया क्या C6H5 बेंजाइल, जो फिनाइल ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप ले लिया, उसे PH कहते हैं शॉर्ट में, और ये C2H5 यानी इथाइल ग्रुप, इसे शॉर्ट में कहते हैं ET। अब ये सिस है, सेम ग्रुप लाइन सेम साइड। अब अगर आपने हाइड्रोजन ऐड करना है तो हाइड्रोजन ऐड करने के लिए देखो, इसको टॉप में रखो, PH को अपने ऊपर रखा, C2H5 को नीचे रख दिया। अब सिस है तो क्या होगा, दोनों सेम साइड होंगे, CH3 सेम साइड। अब जो हाइड्रोजन अटैक करेगा वो किधर से करेगा, इधर की साइड से। तो ये क्या बनेगा आपका, मैंने बोला था आपको, अगर सिस रिएक्टेंट होगा तो जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या बनेगा, सिस प्रोडक्ट बनेगा। कब, जब हम सिन एडिशन कर रहे हैं। तो ये कौन सा एडिशन होगा, जब सिन एडिशन होगा उस केस में। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव बन गया, ध्यान रखना। ऑप्टिकली एक्टिव कैसे, देखो ये कायरल कार्बन है, इसमें चारों डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, 1 2 3 एंड 4। ये भी कायरल कार्बन है, इसमें भी डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। तो दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, और इसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्यों, क्योंकि ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है। अगर आप ऐसे काटोगे तो ये अलग अलग हो जाएंगे। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसीलिए ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो क्वेश्चन इसमें आता है कि कितने प्रोडक्ट बनेंगे। आपको दिखने से लग रहा है एक, आप कहोगे एक, और आंसर हो जाएगा गलत। क्यों हो जाएगा गलत, क्योंकि इसमें क्या होता है, सिस अगर आप ये बनते ऑप्टिकली एक्टिव होता तो इसके क्या है, 2 प्रोडक्ट बनते हैं। 2 कौन से, एक D और एक L। इस तरीके से देखो, ये अगर आपके पास ये एक प्रोडक्ट बन रहा है लेकिन ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो ध्यान रखना इसके हर हमेशा 2 प्रोडक्ट बनेंगे। एक आप इसके मिरर इमेज में रखोगे आप, तो एक D फॉर्म है तो दूसरा क्या होगा, L फॉर्म। यानी कि प्रोडक्ट कितने बने, 2, और आपने क्या सोचा कि इसका तो एक ही बनेगा प्रोडक्ट, तो आंसर गलत हो गया। तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको, जो भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा उसके 2 प्रोडक्ट बनेंगे हर हमेशा, और अगर मीजो कंपाउंड बनेगा तो उसका एक ही प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि उसका मिरर इमेज बनेगा। तो मिरर इमेज सेम बनेगा तो कोई फ़ायदा होता नहीं है उसका, ठीक है। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा अगर, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट, वो पूछता है कई बार कि इसके नंबर ऑफ प्रोडक्ट बताओ, तो ध्यान रखना है ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो 2 प्रोडक्ट, और अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव या मीजो कंपाउंड हुआ तो 1 प्रोडक्ट। इसे कहते हैं इनएंशियोमर। इनएंशियोमर कहते हैं, जो मिरर इमेज होते हैं। नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑफ इट्स मिरर इमेज इज कॉल्ड इनएंशियोमर। ये आपने पढ़ा था, ये रिपीट होगा। देखो ऑर्गेनिक की यही खास बात है कि बार बार रिपीट होंगे, और इस मिक्सचर को हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर कौन से मिक्सचर होते हैं, रेसिमिक मिक्सचर होते हैं जो D और L फॉर्म इक्वल अमाउंट में 50-50% D और L फॉर्म बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर। ये दोनों को मिला दो आप तो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, यानी 50%। तो इसको कहते हैं हम रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। अब आपने देखा कि सिस से सिस बन रहा है, ट्रांस से ट्राई करके देखते हैं। देखो ट्रांस हमने क्या किया, रिएक्टेंट ट्रांस लिया, फिर इसमें हाइड्रोजन ऐड किया। अब इसमें फिर सेम प्रोसीजर करो। देखो PH को ऊपर लिखा, PH यहाँ ऊपर लिख दिया, और C2H5 को नीचे रखा, यहाँ पे C2H5 को नीचे रख दिया। अब देखो ट्रांस का मतलब क्या हुआ, CH3 एक इधर होगा, एक इधर होगा। तो जब भी ऐसा प्रोडक्ट आएगा CH3 अलग अलग डायरेक्शन में होंगे, तो उसको छोड़ के अगर CH3 इधर लगा है तो हाइड्रोजन उसके अपोजिट में लगेगा, अगर इधर CH3 लगा है तो इसके अपोजिट में हाइड्रोजन लगेगा। तो ये ट्रांस ही प्रोडक्ट देंगे। इसीलिए आपको कहा था कि अगर सिस रिएक्टेंट लिया है तो सिस ही प्रोडक्ट बनता है, और अगर हमने ट्रांस रिएक्टेंट लिया है तो ट्रांस ही प्रोडक्ट बनेगा इन केस ऑफ सिन एडिशन। ये सिन एडिशन है, तो सिन एडिशन ध्यान रखना है, क्वेश्चन में लिखा होगा सिन एडिशन है, एंटी एडिशन है। और इसमें अगर ऑप्टिकली एक्टिव, ये भी देखो ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि इसमें ये कायरल कार्बन है। कायरल का मतलब क्या हुआ, जो 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है, 1 2 3 एंड 4। ये भी देखो एक कायरल कार्बन है, क्यों, 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कायरल सेंटर है हमारे पास, दिस इज 2 कायरल कार्बन।
और इसके भी क्या होंगे, 2 प्रोडक्ट बनेंगे। तो ध्यान रखना जो कायरल कंपाउंड होगा या ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ट्रांस प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन इसके कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे, 2। चाहे वो सिस बन रहा हो चाहे वो ट्रांस बन रहा हो, अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव हुआ तो उसके 2 प्रोडक्ट बनेंगे, जबकि आपको दिखने से लग रहा है कि इसका एक ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है, वो क्वेश्चन में देता है कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बताओ। अब देखो हमने अनसिमेट्रिकल की जगह पे क्या कर लिया, सिमेट्रिकल एल्कीन्स ले लिया। सिमेट्रिकल मतलब देखो दोनों सेम है, दोनों सेम है, दिस इज सिमेट्रिकल। ओवरऑल अगर आप बीच से कट करोगे तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिकल एल्कीन। अगर आपने देखो मिडिल से कट किया 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गए, तो दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिकल एल्कीन। फिर हमने हाइड्रोजन ऐड किया, कॉन्सेप्ट क्या है, फिर से क्या करो, पीएच को टॉप में दिखा दो। देखो ये पीएच और ये पीएच को आपने टॉप में दिखा दिया, और ये सिस है, सिस का मतलब CH3 को एक साइड रखा। तो जैसे आपने सिस को एक साइड रखा यानी CH3 को एक साइड रखा, क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा कहाँ पे, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। हाइड्रोजन इधर भी आ गया, हाइड्रोजन इधर भी आ गया। अब देखो आप इसे इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, यानी ये क्या हो गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री, दिस इज कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री। जैसे आप इसे कट करोगे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और ये भी कायरल कार्बन है, देखो कायरल कार्बन, कायरल मीन्स डिफरेंट ग्रुप से अटैच हो रहे हैं, देखो 1 2 3 एंड 4, ये भी कायरल कार्बन है। कैसे, 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है, 1 2 3 एंड 4, तो 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है, लेकिन इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो जिस एक कंपाउंड में कायरल कार्बन भी होते हैं और प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, उसे कहते हैं मीजो कंपाउंड, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। सॉरी ये गलती से लिख दिया, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, और इनएक्टिव होते हैं तो इसके केवल एक ही प्रोडक्ट बनेगा, दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। यहाँ पे चेंज कर लेना, क्योंकि देखो इसमें कंफ्यूज कर देगा आपको क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट बताओ, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना होगा, इसका एक ही प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि इसमें मिरर इमेज का क्वेश्चन ही नहीं होता है, इसको आप मिरर इमेज में शो नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक ही बात हो जाएगी। तो जो मीजो कंपाउंड होगा उसमें केवल एक ही प्रोडक्ट बनता है, और बाकी अगर ऑप्टिकल एक्टिव होगा तो उसके 2 प्रोडक्ट बनते हैं। अब अगर उसने कहा कि सिमेट्रिकल एल्कीन है, देखो अब इसको ट्रांस में दे दिया उसने, क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया। देखो ट्रांस क्या होता है, देखो सेम ग्रुप लाई इन अपोजिट साइड, जैसे CH3 इधर है, इधर अपोजिट साइड में हो गया, दिस इज कॉल्ड ट्रांस। जैसे PH और PH अपोजिट हो गया, दिस इज कॉल्ड ट्रांस। अब इसमें हम सिन एडिशन करवा रहे हैं, ध्यान रखना अभी हम सिन एडिशन ही करवा रहे हैं। प्लेटिनम पैलेडियम में हाइड्रोजन को ऐड कराएंगे। इसको करने का तरीका क्या है, देखो पीएच किसी भी एक ग्रुप को आप क्या करो, टॉप और बॉटम में रख दो। पीएच आपने टॉप एंड बॉटम में रख दिया, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो CH3 है उसे अपोजिट में रखना है, क्योंकि ट्रांस है, तो CH3 आपने यहाँ रखा तो इसके अपोजिट में यहाँ रख दो, तो ये और ये दोनों एक दूसरे के क्या हो, अपोजिट हो गए, इज कॉल्ड ट्रांस। अब हाइड्रोजन ऐड करना है तो बहुत सिंपल तरीका है, देखो CH3 के अपोजिट में हाइड्रोजन ऐड कर दो, यहाँ पे CH3 के अपोजिट में हाइड्रोजन ऐड कर दिया, यानी आपको कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, ट्रांस। तभी मैंने कहा था अगर हम सिस लेंगे रिएक्टेंट तो सिस ही प्रोडक्ट बनता है, और अगर हमने ट्रांस रिएक्टेंट लिया है तो हमें ट्रांस ही प्रोडक्ट मिलेगा। अब देखो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ये देखो ये अलग पार्ट हो गया, ये अलग पार्ट हो गया, इसमें नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। और ये कायरल कार्बन है, ये दोनों के दोनों कैसे कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन है। कैसे, 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है, 1 2 3 एंड 4, जैसे ये भी कायरल कार्बन है, कैसे 1 2 3 एंड 4, तो दोनों कायरल कार्बन है और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो मीन्स क्या है, ये ऑप्टिकली एक्टिव हैं। देखो यहाँ पे चेंज हो गया, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा तो इसमें कितने प्रोडक्ट बनेंगे, देखो 2 प्रोडक्ट। यहाँ पे ही कंफ्यूज कर देता है आपको, देखो ये है, देखो ट्रांस रिएक्टेंट और इसका मिरर इमेज,
मिरर कैसे दिखाना है, देखो पीएच टॉप बॉटम में सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होता। यहाँ है HCCH3। अब जब आप मिरर में देखोगे तो क्या होगा, CH3 आपको पहले नज़र आएगा और H आपको बाद में। यहाँ से आप मिरर में देखोगे H इधर है तो यहाँ आपको H पहले नज़र आएगा और CH3 बाद में। तो क्या होगा, D और L फॉर्म बनेंगे, यानी दो फॉर्म बन गए, यानी 2 प्रोडक्ट फॉर्म होंगे और ये इनेंशियोमर होते हैं और इसे कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। यानी D और L फॉर्म होता है अगर 50-50% इक्विमोलर अगर मिक्सचर मिलता है आपको, दिस इज कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर। तो कई बार क्वेश्चन आता है इसमें प्रोडक्ट कैसे बनेगा या कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे, तो ये D और L फॉर्म होंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इज 2। इसमें एक और छोटा सा पॉइंट आ जाता है, ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन। ट्रांसफर, यहाँ पे हम ट्रांसफर करेंगे, देखो किसको ट्रांसफर करेंगे, हाइड्रोजन को। साइक्लोएल्कीन से हमने हाइड्रोजन को क्या करना है, ट्रांसफर करना है, यहाँ से हटाना है। इन प्रेजेंस ऑफ निकेल ले लो, प्लेटिनम ले लो, पैलेडियम ले लो, ठीक है। और उससे क्या बन जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड। तो हर कोई चाहता है कि वो एरोमेटिक बने, यानी बेंजीन रिंग बने, और एरोमेटिक की आपको पता है स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये चाहेगा कि तुरंत क्या करे, हाइड्रोजन को निकाले यहाँ से, और हाइड्रोजन को निकालने के बाद क्या बन जाए, एरोमेटिक बन जाए, जिसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये क्या करता है, यहाँ से अपने हाइड्रोजन को दूसरे कंपाउंड को दे देगा जिसको ज़रूरत है। सपोज यहाँ एल्कीन दिया हुआ है आपको, तो ये अपने हाइड्रोजन इसको एल्कीन को दे देगा और ये एल्कीन से क्या बन जाएगा, एल्केन, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 से क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। और जैसे ही हाइड्रोजन देगा यहाँ पे एक बॉन्ड इधर को शिफ्ट होगा और ये क्या बन जाएगा, बेंजीन, यानी एरोमेटिक कंपाउंड, जिसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। ऐसे अगर एक की जगह पे 2 बॉन्ड मिसिंग हो तब भी हो जाएगा। देखो यहाँ पे केवल एक ही बॉन्ड दिया हुआ है आपको बस, बाकी 2 बॉन्ड मिसिंग है, तो ये चारों के चारों हाइड्रोजन यहाँ से क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे, चारों के चारों हाइड्रोजन। तो इसीलिए इसके लिए हमें 2 मॉलिक्यूल चाहिए इथीन के, एक मॉलिक्यूल के लिए 2 हाइड्रोजन, 2 मॉलिक्यूल के लिए 4 हाइड्रोजन। तो 4 हाइड्रोजन इसमें अटैच होंगे, तो ये बन जाएगा 2CH3CH3, यानी इथेन बन जाएगा। इथीन से इथेन, और फिर यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड निकलेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड, ये H2 निकलेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड, इस तरीके से क्या बन जाएगा, फिर बेंजीन बन जाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ट्रांसफ़र हुए, और किस लिए, क्योंकि स्टेबिलिटी ज़्यादा है, हर कोई चाहता है कि स्टेबल हो जाए। तो एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा। तो इसीलिए क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन ट्रांसफ़र कर जाते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया उन्होंने, ट्रांसफ़र हाइड्रोजनेशन, यानी ट्रांसफ़र, हाइड्रोजन क्या हो रहे हैं, यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो कभी भी अगर ऐसा एरोमेटिक साइक्लिक कंपाउंड दिखेगा आपके पास, जिसके पास क्या होंगे, डबल बॉन्ड होंगे, और उसके पास कोई ऐसा ग्रुप होगा जिसको हाइड्रोजन की नीड है, तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यानी एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा। तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, ट्रांसफर हाइड्रोजनेशन। अब नेक्स्ट आता है सिलेक्टिव हाइड्रोजनेशन। सिलेक्टिव यानी सिलेक्ट करना है। अब सिलेक्ट करने का मतलब मेरे पास ऑप्शन होंगे बहुत सारे, तभी मुझे सिलेक्ट करना होगा। तो सिलेक्टिव हाइड्रोजनेशन में क्या होते हैं, अगर 2 या 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, मेरे पास एक ही मोल ये दिया हुआ है और मुझे एक ही मोल हाइड्रोजन ऐड करना है, केवल एक मोल। अगर मुझे ज़्यादा हाइड्रोजन दिए हैं तब तो दोनों जगह ऐड हो जाएंगे, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन कंडीशन उसने क्या कहा कि एक ही मोल हाइड्रोजन है, यानी कि मेरे पास 2 ही हाइड्रोजन है और मेरे पास एक ही मोल ये कंपाउंड है। तो अब मेरे पास क्वेश्चन ये आएगा कि मुझे हाइड्रोजन कहाँ ऐड करना है, यहाँ 1, 2 के पास या 3, 4 के पास। तो मैं क्या देखूंगा इसमें, मैं देखूंगा अगर सपोज करो मैंने हाइड्रोजन 3, 4 के पास ऐड करवाया, मैंने यहाँ ऐड करवा दिया हाइड्रोजन। तो जैसे मैंने यहाँ ऐड करवाया, अब इसकी स्टेबिलिटी चेक करो। तो स्टेबिलिटी चेक कैसे करते हैं, देखो ये देखेंगे, जो डबल बॉन्ड होगा इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन लगाना है। क्या लगाना है हमने, हाइपर कॉन्जुगेशन, यानी अल्फा हाइड्रोजन देखना है। 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से, देखो ये अल्फा कार्बन हो गया, 3 अल्फा हाइड्रोजन ये हो गए और 2 अल्फा हाइड्रोजन ये हो गए, यानी 3 + 2 5 अल्फा हाइड्रोजन।
और अब दूसरे में देखते हैं हम, सेकंड कंडीशन क्या है कि मैंने 1 2 पे हाइड्रोजन ऐड करवा दिया। तो 1 2 पे करवा दिया तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 2 पे हाइड्रोजन ऐड हो गया। तो अब डबल बॉन्ड कहाँ पे बच गया, केवल यहाँ पे। अब मैंने फिर इसमें स्टेबिलिटी चेक करी, तो स्टेबिलिटी चेक करी तो यहाँ पे केवल अल्फा कार्बन एक ही है और इसमें 2 हाइड्रोजन है। तो सीधी सी बात है, कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, सेकेंड वन इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट वन। यानी कि वो कह रहा है सिलेक्ट हम किसे करेंगे, जो ज़्यादा स्टेबल होगा, यानी हम इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, इसे भूल जाओ। वो कह रहा है जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, मेजर वाला वो कौन सा बनेगा, जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो मेजर बनेगा। तो इसे कहते हैं सिलेक्टिव, यानी सिलेक्ट किया हमने, यानी कि नेचर ने या जो रिएक्शन है उसने अपने आप सिलेक्ट किया कि ये वाला बनना चाहिए, ये नहीं बनना चाहिए, या जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो ये वाला होगा क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो वो सिलेक्टिव का मतलब भी यही हुआ कि हमें स्टेबल प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है अगर हमारे पास ऑप्शन लिमिटेड है। तो ये जो हाइड्रोजन है वो लिमिटेड है, तो और अगर हाइड्रोजन 2 मोल है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, फिर तो कोई सवाल ही नहीं होता। अगर उसने कहा 2 मोल तो 1 मोल यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होगा और 1 मोल यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होगा। तो इसमें कोई ऑप्शन वो नहीं है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लेकिन उसने लिमिटेड कर दिया कि 1 ही मोल हाइड्रोजन है, तब हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा कि यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा। तो वो वहाँ पे जाएगा जहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू एल्कीन। अब हमने ब्रोमीन को ऐड करना है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसे देखना, इसे मैं समझा देता हूँ क्योंकि पहले की चीज़ें हमने पढ़ी हुई थी, तो मैं फ्लो में ले गया आपको। देखो एडिशन ऑफ ब्रोमीन, ब्रोमीन हम ऐड करेंगे एल्कीन में इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो हमें विसिनल डाइहैलाइड मिलता है। विसिनल का मतलब ध्यान रखना, जो एडजेसेंट कार्बन होगा उसमें ब्रोमीन मिलेगा और ये भी अपोजिट डायरेक्शन में मिलता है, इसे कहते हैं एंटी एडिशन। एंटी मतलब देखो Br ऐड होगा तो सेम साइड कभी नहीं जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, एक अपवर्ड्स है तो एक डाउनवर्ड्स में जाएगा, एक ऊपर ऐड हो रहा है तो एक नीचे ऐड होगा, ठीक है। तो इसलिए इसको कहते हैं एंटी एडिशन और ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। यानी कि इसमें जो ऐड होगा पहले, फर्स्ट कौन सा ऐड होगा, इसमें होगा इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा पहले, ठीक है। तो इसका आपको क्या बताते हैं, मैकेनिज्म बताएंगे कि होता कैसे है। सिंपल सा देखो Br2 ऐड होगा तो एक Br इसमें जाएगा, एक Br यहाँ जाएगा। जैसे हाइड्रोजन ऐड हुआ था तो एक हाइड्रोजन यहाँ गया था, एक यहाँ गया था। Br के केस में क्या होता है, हर हमेशा ध्यान रखना ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, अगर एक अपवर्ड्स में गया तो एक डाउनवर्ड्स में जाएगा। और ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। एंटी एडिशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो रहे हैं, इसीलिए इसे हम एंटी एडिशन बोलेंगे। इसकी मैकेनिज्म क्या है उसे मैं आपको समझा देता हूँ। देखो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना आपको, यहाँ पे C डबल बॉन्ड CH2। अब देखो ऑलरेडी इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव वाला तो इसमें कोई आएगा नहीं, इसीलिए मैंने कहा इसमें इलेक्ट्रोफिलिक होता है। इलेक्ट्रोफिल मतलब प्लस चार्ज वाला। अब मैंने ब्रोमीन ऐड करवाया Br। अब जैसे ही इसमें से ब्रोमीन इधर आएगा तो क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो ये नेगेटिव चार्ज अगर ये दोनों इधर आ रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज ऑटोमेटिकली किसके पास चले जाएगा, ब्रोमीन के पास। तो ये कैसे टूटता है, देखो Br के पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इस Br के पास प्लस चार्ज आ जाएगा, किसकी प्रेजेंस में, इसकी प्रेजेंस में। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज वाला है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इसमें पहले अटैक कौन करेगा, ये Br प्लस वाला इसमें अटैक करेगा, इसीलिए हम इसे कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जो भी पहले अटैक करता है उसी का एडिशन रिएक्शन माना जाता है। अगर यहाँ पे पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, यानी ये वाला ग्रुप अटैक करता, तो हम इसे कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लेकिन अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है पहले, तो हम इसे कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब क्या होगा, ये यहाँ से मूव करेगा, अब इसके पास तो कुछ है नहीं, अब इन दोनों में से एक के पास बोलेगा कि मुझे ये इलेक्ट्रॉन मुझे प्रोवाइड करवा दो, ठीक है। तो सपोज करो क्या किया, इन दोनों में से अब कोई भी ऑप्शन है, किसी के पास भी जा सकता है ये, तो इसने यहाँ से ये फर्स्ट वन के पास चला गया। तो ये कैसे बन गया, देखो CH2 यहाँ सिंगल बॉन्ड और ये CH2, अब Br इसके साथ चला गया, ठीक है। तो Br के पास तो कुछ था नहीं, तो इसको अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको देना पड़ा था, तो लॉस में कौन रहा, फर्स्ट वाला,
ठीक है। अब ये फर्स्ट वाला रहता तो है, लेकिन होता क्या है कि जो कार्बन होता है इसके पास क्या हो गया, वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल होता है, पी ऑर्बिटल। अब क्या होता है कि जो ब्रोमीन होता है इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, ठीक है। तो ये ब्रोमीन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है, इसको शेयरिंग करवा देता है इसके साथ, क्योंकि प्लस वाला इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा ही खींचेगा, और ब्रोमीन होता है क्योंकि हाईली ये इलेक्ट्रॉन इसके आसपास बहुत सारे हैं और ऑटोमेटिकली ये इसके पास पहुंच जाता है, ठीक है। क्योंकि प्लस क्या करेगा, माइनस को यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये इसे अपनी तरफ खींच लेता है। तो ये अपनी तरफ खींच लेगा तो इससे होगा क्या, देखो इससे क्या होगा, ये CH2 तो पूरा फुलफिल था, ये Br है और Br ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर किसको भी प्रोवाइड करा दिए, इस CH2 को, तो यहाँ पे CH2 भी फुलफिल हो गया, ठीक है। ये CH2 भी फुलफिल हो गया और इस तरीके से ये अरेंजमेंट हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हुआ, जो इसने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया था वो दोनों शेयरिंग कर रहे हैं, तो Br ने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है तो इसमें प्लस चार्ज आ गया। इसको आप स्लाइटली दिखा सकते हो, इसीलिए हम इसे कार्बोकैटायन नहीं कहते, ठीक है, क्योंकि इसमें कंप्लीटली कार्बोकैटायन नहीं बन रहा है। और ये जो स्ट्रक्चर होता है इसे कहते हैं साइक्लिक, क्योंकि साइकिल जैसा बन गया। ब्रोमोनियम, क्योंकि ब्रोमीन में प्लस चार्ज है, तो जिसमें भी प्लस चार्ज होता है उसके पीछे IUM लग जाता है, तो ब्रोमोनियम, ठीक है, और आयन। इसको एक और वर्ड कहते हैं NCC। NCC का मतलब होता है नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। क्लासिकल नहीं है, मतलब है तो ये प्लस चार्ज दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में नहीं है इसमें, क्योंकि इसकी ये फुलफिल हो गया इस समय, इसका ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। टेम्परेरी हुआ लेकिन ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया इसका, लेकिन स्लाइटली इसमें प्लस चार्ज दिखेगा अभी भी हल्का हल्का सा। अब क्या होता है इस कंडीशन में, जैसे कंडीशन आई आपकी, तो इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ध्यान रखना। जो भी रीअरेंजमेंट क्यों नहीं होगा, कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट होता है लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये स्टेबल है, ऑक्टेट कंप्लीट है यानी ये स्टेबल है, दिस कंडीशन इज मोर स्टेबल। तो हर एक चाहता है कि स्टेबल हो जाए, रीअरेंजमेंट क्यों करवा रहे थे हम, स्टेबिलिटी के लिए, और ये ऑलरेडी पहले से स्टेबल है। तो इस कंडीशन में रीअरेंजमेंट का मतलब ये प्लस चार्ज किसी और में शिफ्ट नहीं होगा। सपोज यहाँ पे कोई सेकेंडरी या टर्सरी है तो ये शिफ्ट नहीं होगा, इसी के पास रहेगा। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद वो माइनस चार्ज वाला वो भी तो घूम रहा है। अब ये माइनस चार्ज वाला अप्रोच करेगा, क्योंकि माइनस घूम रहा, वो दिख रहा है प्लस कहाँ है, प्लस कहाँ है, प्लस कहाँ है, तो उसे दिख गया कोई प्लस वाला। अब कौन सा, देखो इन दोनों में से कोई एक के साथ तो अटैक करेगा, प्लस के साथ। तो जिसने यहाँ पे शेयरिंग करवाई है इसको अटैक करेगा वो यहाँ से, ये इसने अटैक किया। अब देखो ये अटैक फ्रंट से करेगा हर हमेशा, फ्रंट से, बैक से क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ से अगर ये आता है तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा, कि दोनों Br हैं, तो Br में क्या होगा, रिपल्सन होगा, इसीलिए ये क्या होता है सेम साइड नहीं हो पाते। अगर ये यहाँ से यहाँ आएगा तो इन दोनों में रिपल्सन हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी दोनों में, तो लड़ाई होगी तो ये इधर से आना पसंद नहीं करेगा, ये अपोजिट साइड से आएगा और किधर अप्रोच करेगा, जहाँ प्लस है, तो ये किसके पास चले गया, इसके पास। तो ये धीरे धीरे करके क्या होता है, ये बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो जाता है। देखो इंटरमीडिएट कंडीशन आ जाती है, कैसे, जैसे मैंने कहा Br माइनस, तो Br माइनस धीरे 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 अटैच होगा किसके साथ, इस CH2 के साथ। और यहाँ पे देखो C है, ये CH2 है, ये Br है, और ये अब धीरे धीरे करके ये इस बॉन्ड को वापस कर देता है उसके, कि अब मेरे को जो है इलेक्ट्रॉन मिल चुके हैं, अब मैं तुम्हें अपने इलेक्ट्रॉन ही वापस कर रहा हूँ। तो इसने इसको अपने जो इलेक्ट्रॉन थे वापस कर दिए, तो धीरे धीरे इसके इलेक्ट्रॉन इसको मिल गए वापस, और ये जो इलेक्ट्रॉन था इसने यहाँ शेयरिंग करवा दी। तो क्या हुआ, देखो ये Br आपको टॉप में मिला और दूसरा Br आपको कहाँ मिला, डाउनवर्ड्स मिला, यानी ये हर हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, इसीलिए हम इसे कहते हैं एंटी एडिशन। क्लियर हो गया होगा मुझे लग रहा है, ठीक है। एक साइड दिखा दोगे तो गलत हो जाएगा। ऐसी देखो एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, अलग अलग तरीके से दिखा देगा। देखो ये दिखा दिया उसने, रिंग दिखा दी, Br2 ऐड कर दिया CCl4 के प्रेजेंस में। तो अब देखो एक Br ऊपर होगा, सॉलिड का मतलब ऊपर की साइड, एक Br ऊपर होगा, एक Br नीचे होगा, ऑटोमेटिकली इसके साथ H होगा, तो जो H होगा इसमें नीचे की साइड होगा, इसमें H कहाँ होगा, ऊपर की साइड होगा।
ठीक है, तो इसका ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि इस केस में देखो कई बार ये 3 डायमेंशनल और दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। क्या हुआ पहले क्या हुआ, सेम देखो ये Br2 था, इसमें Br ने ऐड किया, देखो इस तरीके का स्ट्रक्चर बन गया। आपको बताया था ये स्ट्रक्चर का, ये टाइप का स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। ये इंटरमीडिएट बनता है, NCC कहा था आपको इसमें, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर देखो ऐसे बन गया। अब फिर इसमें Br माइनस अप्रोच करेगा तो Br माइनस इधर से तो आएगा नहीं क्योंकि रिपल्सन होगा, अपोजिट साइड से आएगा, तो इस तरीके से दिखाएंगे। अगर पहले Br ऊपर ऐड हुआ है तो दूसरा नीचे से आएगा, पहले नीचे से ऐड हुआ तो दूसरा ऊपर से आएगा, अपोजिट आएगा। दिस इज कॉल्ड एंटी एडिशन। अब इसके देखो 2 प्रोडक्ट बनेंगे, फिर वही क्वेश्चन आता है कि कितने प्रोडक्ट बनेंगे। क्वेश्चन ये दे दिया और बोलेंगे हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, तो 2 बनेंगे क्योंकि ये ऑप्टिकली एक्टिव है। और जो भी ऑप्टिकली एक्टिव होंगे ध्यान रखना उसका 2 प्रोडक्ट ही बनेगा, एक डी फॉर्म में और एक एल फॉर्म में। इसका मिरर इमेज दिखाओ, देखो यहाँ Br ऊपर है तो ये Br ऊपर दिखेगा आपको, ये Br नीचे है तो ये Br आपको नीचे दिखेगा। तो दिस इज द मिरर इमेज। तो मिरर इमेज का मतलब ये इनैंशियोमर पेयर है और ये रेसिमिक मिक्सचर बनता है, डी एंड एल फॉर्म। ऑप्टिकल एक्टिव में आपको पढ़ाया गया, एक बार फिर से देखो। मैंने कहा था ऑर्गेनिक क्या रिपीटिशन है, आपने पढ़ा हुआ है वो कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट होगा। इनैंशियोमर देखो, इनैंशियोमर मतलब एक जो नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं, अगर आप इसको इसके ऊपर रखोगे तो कम्प्लीटली क्या है, कन्क्वाइड नहीं होंगे, इस तरीके से ओवरलैपिंग नहीं होंगे, पूरे ओवरलैपिंग नहीं होते। और जो मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे के, दिस इज कॉल्ड इनैंशियोमर। रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं कि जो इनैंशियोमर होते हैं जिसमें 50% डी फॉर्म और 50% एल फॉर्म होता है, यानी दोनों इक्विमोलर होते हैं। दिस इज कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर और ये इसके 2 प्रोडक्ट बनेंगे। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है कि सिस एल्कीन है और इसमें हम एंटी एडिशन कर रहे हैं। पहले हमने सिस एडिशन किया था, अब हम क्या करेंगे, वो लिखेगा कि एंटी एडिशन हो रहा है, फिर क्या होगा। अब देखो सिस में अलग कहानी थी और एंटी की अलग कहानी है। एंटी का मैं आपको बता देता हूँ, ये एंटी वाले हम उसमें भी डिस्कस कर चुके हैं, एल्केन में भी हम इसे डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी देखो ये आपने क्या किया, एल्कीन बनाया, इसमें CH3 H और H एल्कीन हो गया, Br2 ऐड किया CCl4 की प्रेजेंस में। पहले आप इसका सिन एडिशन कर दो। सिन एडिशन कैसे होगा, देखो H और H को ऊपर नीचे दिखा दो, किसी भी एक ग्रुप को दिखा दो। आपने सपोज H को ऊपर नीचे दिखा दिया और ये सिस है, सिस का मतलब एक साइड, तो आपने क्या किया, CH3 एक साइड रख दी। अब Br आएगा तो कहाँ आएगा, उसके अपोजिट में आएगा। और CH3 यहाँ है तो Br इधर आ गया, CH3 इधर है तो Br इधर आ गया। यानी कि सिस का जो सिन एडिशन होगा उसका प्रोडक्ट भी क्या बनेगा, सिस बनेगा। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं करना उसमें। अब क्या करना है, एंटाई में हम क्या करते हैं, एक साइड को चेंज कर दो, रिवर्स कर दो, इसी का मतलब वो एंटी एडिशन। एंटी का मतलब किसी एक साइड को, इसके पास 2 इस टाइप की चेन है, इसमें से किसी एक चेन को आप क्या कर दो, रिवर्स कर दो, चेंज कर दो। सपोज आपने इसको रिवर्स कर दिया, 3rd नंबर सेकंड नंबर का देखो 1 और 2, तो इसको चेंज कर दे तो क्या बना आपको, देखो ये CH3 इधर आ गया, Br इधर हो गया, पहले को सेम रखना है, तो इसे कहते हैं एंटी एडिशन। अब इसमें देखो ये कायरल कार्बन हो गया, ये भी कायरल कार्बन है। कायरल देखो कितनी बार आ गया, कायरल का मतलब जो कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच होगा, और ये कार्बन भी 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है। तो दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। अब देखेंगे इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे हमने कट किया तो कोई 2 सेम पार्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। अभी ऑप्टिकली एक्टिव होंगे तो इसके 2 प्रोडक्ट बनेंगे, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। 2 प्रोडक्ट कौन से, डी और एल फॉर्म वाले। तो इसमें ऐसे ही दे देगा क्वेश्चन आपको बोलेगा कि हाउ मेनी प्रोडक्ट्स वर फॉर्म्ड, या कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे। तो आपको क्या करना है, इसका एक ये वाला और इसका एल फॉर्म बनाना है मिरर इमेज के साथ, वो 2 प्रोडक्ट बन गए, ठीक है। और नंबर ऑफ प्रोडक्ट क्या हो गए, 2। कैसे पता चला, इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है और कायरल कार्बन है। अब उसने कहा एक और एक्सपेरिमेंट करके देखो, ट्रांस का करो। अभी हमने सिस का किया था, अब ट्रांस का करते हैं। ट्रांस एल्कीन्स लेंगे, उसका एंटी एडिशन कराना है। तो जब भी आप ट्रांस एल्कीन का एंटी एडिशन कराओगे
तो मीजो प्रोडक्ट बनता है, मीजो कंपाउंड, और इसमें फिर क्या आंसर होगा, एक प्रोडक्ट बनेगा। कैसे करके देखो, ये है ट्रांस। ट्रांस का मतलब हुआ सेम ग्रुप लाई इन डिफरेंट साइड। देखो CH3 अपोजिट साइड में है, दिस इज कॉल्ड ट्रांस। हमने Br2 ऐड करना है, तरीका देखो वही है, हमने H को ऊपर नीचे रख दिया, किसी भी एक ग्रुप को ऊपर नीचे रख दो। अब CH3 अपोजिट में रखो, देखो यहाँ CH3 तो इसके अपोजिट में यहाँ CH3 होगा, तो दिस इज कॉल्ड ट्रांस। अब जो इसके खाली जगह छूटती है वहाँ पे आप Br डाल दो। CH3 आपने यहाँ रखा है तो Br इधर हो जाएगा, CH3 आपने ये वाला रखा है तो Br इधर से आएगा। तो ये क्या हो गया, सिन एडिशन। सिन में वही बनेगा, देखो सिस का सिन एडिशन, ट्रांस रिएक्टेंट लिया है तो ट्रांस ही प्रोडक्ट बनेगा। ट्रांस का मतलब देखो सेम ग्रुप लाई इन अपोजिट साइड, देखो सेम ग्रुप लाई इन अपोजिट साइड, दिस इज कॉल्ड ट्रांस। लेकिन ये क्या था, सिन एडिशन था। अब सिन में एक चेंज कर दो, बस किसी एक साइड को रिवर्स करना है। फिर देखो वन साइड को हमने रिवर्स करना है, चेंज कर दो, बस वो एंटी हो गया। एंटी का मतलब क्या हुआ, अपोजिट। अपोजिट मतलब किसी एक साइड को आप चेंज कर दो, रिवर्स कर दो, इसे घुमा दो। तो ये क्या होगा, इसको घुमा दिया आपने, तो ये इन दोनों में से किसी भी एक को घुमा सकते हो आप, एक को, चाहे इसको चाहे इसको, आंसर सेम आएगा। आपने इसे घुमा दिया तो क्या होगा, CH3 यहाँ चला गया, Br इधर आ गया। अब देखो यहाँ Br इधर हो गया, CH3 इधर आ गया। अब इसके पास भी दो कायरल कार्बन हो गए। कायरल कार्बन का मतलब देखो 1 2 3 4, चार डिफरेंट एटम्स या ग्रुप से अटैच है। ये भी क्या है, चार डिफरेंट ग्रुप से अटैच है, Br H CH3 और ये वाला ग्रुप, ठीक है। डिफरेंस क्या आया, देखो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई। आप अगर मिडिल से काटोगे तो देखो इसका ऊपर वाला पार्ट सेम है और इसका नीचे वाला पार्ट क्या है, सेम है, यानी इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो जिसमें भी एक कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है उसे कहते हैं मीजो कंपाउंड, और ये क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, यानी इसका एक ही प्रोडक्ट बनेगा। तो ये चीज़ें आप पढ़ते जाओ। देखो इसमें क्या है, रिपीटिशन बहुत ज़्यादा है। जो हमने अभी एल्केन के केस में पढ़ा था वही हम एल्कीन के केस में पढ़ रहे हैं। और ऐसे अगर आप एक स्टेज में आओगे तो उसके आगे जितना भी पढ़ोगे सब में रिपीट होता जाएगा। इसीलिए इम्पोर्टेंट क्या है कि बेसिक चीज़ को ध्यान दो और स्टार्टिंग को पूरा फोकस करो। आगे बहुत सारी चीज़ें होंगी जो रिपीट होती जाएंगी। तो आज का लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।